एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जो है आई वांट समथिंग इन अ केस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो हम सारे चैप्टर को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो हाँ जी, देखिए जो ये हमारा चैप्टर है आई वांट समथिंग इन अ केस, ये लिखा है L.E. ग्रीव ने, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मिस्टर पर्सल के बारे में जो कि पेट शॉप के ऑनर होते हैं, ठीक है जी। तो उनके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हम कवर करने वाले हैं। हाँ जी, तो उससे पहले हमारा आता है फैक्ट फाइल, यानी कि हमारे फैक्ट की बारी है सबसे पहले। तो हाँ जी, तो देखो आपको पता है कि 5 पॉजिटिव चीज़ें लगती हैं, 5 पॉजिटिव थिंग्स अगर आप अपने दिमाग में सोचते हो ना, तब जाकर एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड से निकलता है। तो सोचो, अगर आप एक नेगेटिव थॉट सोच रहे हो अपने माइंड में, तो मतलब उसे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसे अपने माइंड से निकालने के लिए आपको कोई 5 पॉजिटिव थिंग्स जो है वो सोचनी होंगी। तो इसीलिए बी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को मत अपने दिमाग पे जो है हावी होने दो, ठीक है जी। तो हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। हाँ जी, तो देखो ये रहे हमारे ट्रू फॉल्स। सबसे पहले हमारे पास मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। तो बिल्कुल सही, जो मिस्टर पर्सल थे वो एक शॉपकीपर थे जो ये सारी चीज़ें बेचा करते थे, तो उसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है ही वॉज कंसर्न अबाउट द वेलबींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इज इज शॉप। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो जो बर्ड्स और एनिमल्स उसने रखी हुई थी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर। तो बिल्कुल फॉल्स, वो तो सोचता ही नहीं था इस बारे में, वो तो उन्हें अंदर रखा करता था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डव्स। तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, वो इम्प्रेस नहीं हुआ था। उसके बाद क्या, ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ऑनर दो इनसेंसिटिव एंड ओल्ड एज अ पर्सन। तो बिल्कुल सही है, वो एक सक्सेसफुल शॉप ऑनर था, इनसेंसिटिव था, ठीक है, और एक कोल्ड पर्सन था। क्योंकि इनसेंसिटिव मतलब उसे बिल्कुल भी दुख ही नहीं होता था कि उसने बच्चों को जो है, छोटे छोटे एनिमल्स, छोटी छोटी बर्ड्स को जो है उसने पिंजरे में बंद किया हुआ है। नेक्स्ट है वाई इज मिस्टर का पर्सल कंपेयर टू एन आउल, यानी कि अब जो पर्सल है उसे उल्लू से क्यों कंपेयर करा गया है? क्योंकि वो बड़े बड़े ग्लासेस पहनता था, ठीक है, और जो उसकी आइज़ को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते थे और जो है उसे एक अपीयरेंस देते थे कि ये बहुत ज़्यादा तेज, वाइज और जीनियल उल्लू जैसा है, ठीक है जी। तो इसीलिए उसे जो है बेसिकली आउल से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है, अब हमने पैराग्राफ जो हमारे पास है, ठीक है जी, 3rd पैराग्राफ जो है हमारे चैप्टर के अंदर है, आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर। मैंने तो आंसर देखो भाई बना लिए उसके निकाल के, तो आप उसमें चेक भी कर सकते हो। हमें बताना है वर्ड्स एसोसिएट विद क्राई ऑफ बर्ड्स, यानी कि क्राई, जब बर्ड्स रोती हैं तो उनसे जो रिलेटेड वो साउंड निकालती है, उससे रिलेटेड हमें कोई वर्ड लिखना है जो 3rd पैरा में हो। तो देखो सबसे पहला आएगा चीप्स, उसके बाद विस्पर्ड एंड ट्वीटर्स, उसके बाद है वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइस। अब उनकी नॉइस से एसोसिएटेड वर्ड हमें लिखने, तो देखो रसलिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड स्क्वीज। उसके बाद है वर्ड सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर, यानी कि कन्फ्यूजन एंड फियर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स। तो देखो बेविल्डर्ड, फ्रेंटिक, फ्राइटेंड, ब्लीडिंग एंड ब्लाइंडलिंग, सॉरी ये ब्लाइंडली है और सीकिंग, तो ये आ जाएगा। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है मिस्टर पर्सल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मैं पढ़ देती हूँ एक बारी आप सभी के लिए। मिस्टर पर्सल हियर डिड नो मोर दैन ही वुड हैव हियर द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक। तो ये यहाँ से हमने पढ़ना है सारा का सारा, ठीक है जी। और कहाँ से पढ़ना है, इट रफ डे वगैरह से लेके यहाँ तक क्लॉक तक हमने सारा पढ़ना है, उससे रिलेटेड हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो इट की बात की गई है, यहाँ पर इट की बात की है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो बेल की जो साउंड है, ठीक है, यानी कि जो दरवाजा है उस पर जो बेल की साउंड लगी हुई है, वो जब एकदम से वो जिंगल होते हैं, जब कोई भी कस्टमर दुकान पे आता है तो वो जो दरवाजे पे जो बेल लगी हुई है उसकी एकदम से साउंड आती है। वाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हियर इट क्लियरली, तो मिस्टर पर्सल उसे क्यों नहीं सुन पाते थे? क्योंकि जो है बेसिकली दुकान पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स थे छोटे छोटे, तो उनकी आवाज़ों की वजह से कोई चिरपिंग करता था, कोई स्वीकिंग करता था, कोई मीविंग करता था, ठीक है, जो उसके पेट्स थे, इसी वजह से वो उस साउंड को सुन नहीं पाते थे।
अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर पर्सल की जो दुकान थी उसका इन्वायरमेंट, उसका एटमॉस्फेयर कैसा था? चीयरफुल, मज़ेदार यानी, और या फिर डिप्रेसिंग था? ठीक है, तो हमने जो भी आप इसमें से चुनोगे उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। तो देखो, जो मिस्टर पर्सल की शॉप थी ना वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेसिंग थी, क्योंकि वहाँ के जो बर्ड्स और जो एनिमल्स थे वो कैद थे, वो एक पिंजरे में बंद थे। ठीक है, और दो दे केप्ट इट लाइवली बाय मेकिंग नॉइसेस, यानी कि वो बस ये दिखा रहे थे कि हाँ भाई हम बंद है, वो अंदर से उनका दिल बिल्कुल जो है मर चुका था जिसे हम कहते हैं, बट वो आवाज़ें उनकी बता रही थी कि नहीं वो जिंदा है, जैसे कहते हैं ना ज़मीर मर चुका था उनका, इस तरह से कुछ। और जो डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट था कैन बी इन्फर्ड बाय द ऑथर्स वर्क लाइक मूविंग अराउंड इन द फ्रेंटिक सर्कल्स, यानी कि और जो डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट का हमें पता कहाँ से पता चलता, एक तो ये दोनों केस थे, बर्ड्स और एनिमल्स, ठीक है जी, और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे अंदर से, बेशक वो चिरपिंग वगैरह कर रहे हो, नॉइसेस अपनी अलग अलग निकाल रहे हो। और दूसरा में वर्ड चैप्टर के अंदर ऑथर के बहुत सारे वर्ड्स दिखाए गए हैं, जैसे कि वो मूव हो रहा था फ्रैंटिक सर्कल्स में, वो बहुत ज़्यादा फ्राइटन्ड था, बिविल्डर्ड था, और दूसरा ब्लाइंडली सीकिंग ऑल। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पता चलता है कि हाँ भाई जो हमारा पर्सन था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, उसकी दुकान का एटमॉस्फेयर। यानी कि हमें उस स्ट्रेंजर के बारे में बताना है जो पेट शॉप पे आया और उसने फिर क्या किया। तो देखो, जो स्ट्रेंजर आया था पेट शॉप पे वो कुछ ऐसा चाहता था, बिल्कुल छोटा कुछ, ठीक है, और जो क्या होना चाहिए, केज के अंदर होना चाहिए, यानी कि पिंजरे के अंदर कुछ छोटी सी चीज़ वो चाहता था। उसने बहुत ज़्यादा चमकीले शाइनी जूते पहने हुए थे, ठीक है, एंड उसका जो सूट था वो भी बहुत ज़्यादा न्यू था, बेशक थोड़ा चीप था, सस्ता था और बेकार सी फिटिंग का था, बट न्यू था। उसके बाद उसने बहुत अच्छी ग्लैंस थी उसकी, ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस, यानी कि एकदम से हम देखते हैं ना एक ही नज़र में, एक ही ग्लैंस में, और उसके क्लोज क्रॉप्ड हेयर थे। इस तरह से कुछ उसकी पर्सनालिटी हमें चैप्टर में बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डॉग्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, यू एग्री? तो वो कह रहे हैं कि जो वो था ना, जो इंसान आया था, वो जो स्ट्रेंजर दुकान पे आया था, उसे डॉव्स खरीदना बहुत पसंद था, इसलिए उसने डॉव्स खरीदी। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो देखो, मैं तो नहीं करती भाई एग्री, क्योंकि उसने इसलिए नहीं खरीदी थी वो कि वो उन्हें पसंद करता था, उसने इसलिए खरीदी थी 2 डॉव्स ताकि जो है उन्हें वो फ्री कर सके, ठीक है जी, ठीक है ना। तो वो उसे क्यों खरीदना चाहता था? ताकि कुछ भी वो चीज़ खरीदे और उसे वो फ्लीट कर सके, मतलब यानी कि उसे वो फ्लू कर सके, उसे उड़ा सके वो, ठीक है जी, केज में होनी चाहिए वो चीज़। तो इसीलिए उसने डव्स खरीदी थी और उसे कोई प्यार व्यार नहीं था उनसे। हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड? अब देखो, उसने वो $5 कैसे कमाए थे जो उसके पास थे। तो देखो, though nothing is explicitly stated in the passage, but we can infer that the man had just got freed from the prison. He told the pet shop owner that he had earned the $5 after doing 10 years of hard labor. तो देखो, जो स्ट्रेंजर था ना बच्चों, आप सभी को पता है वो जेल के अंदर था, तो उसे पता था कि अंदर इस जेल के अंदर रहना कितना मतलब बुरी हालत हो जाती है रहकर। तो उसने क्या कहा कि वो 10 साल जेल में रहा और उसने वहाँ से $5 कमाए हैं, ठीक है, 10 साल हार्ड लेबर करके। तो उसने क्या करा, उसने उनसे जो है एक क्या करा उसने, देखो, उसने उन $5 से वो बर्ड खरीदी, ठीक है, और उसको उड़ा दिया लेके, ठीक है। और दूसरा क्या था, उसे वहाँ से $5 मिले थे, और दूसरा उसे क्या मिला था, एक चीप सा सूट मिला था। तो बाकी के जो उसके पास पैसे थे उसने उनसे एक डव खरीदी और वो लेकर उसने उड़ा दी। वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स ही हैड बॉट? तो जो कस्टमर था, क्या वो इंटरेस्टेड था उस जो डव्स उसने खरीदी थी उसकी केयर करने में, ठीक है, उसकी फीलिंग्स के लिए, उस मतलब उस डव के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स थी, ठीक है, अगर थी तो क्यों नहीं थी? तो देखो, क्योंकि कोई उसके अंदर फीलिंग वगैरह नहीं थी, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसे खरीदने के लिए, उसने सिर्फ उसे इसलिए खरीदा था ताकि उसे वो फ्री कर सके। तो आपकी ओपिनियन में क्या लगता है कि उसने वो उन डव्स को फ्री क्यों किया था? तो देखो, जो मैन की अगर हम यानी स्ट्रेंजर मैन की अगर हम थिंकिंग देखें, उसके वर्ड्स देखें हम चैप्टर के अंदर, तो उसने कहा कि वो पूरे 10 साल उसने जेल में काटे हैं, ठीक है, और उसे पता है कि भाई कैद होने पे क्या दर्द होता है, क्या फीलिंग्स होती है, और उसे पता है फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है जी। तो इसीलिए जो है वो क्या करना चाहता था, उनको वो बंधा देख नहीं चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि मैं इन्हें फ्री कर दूँ। नेक्स्ट है,
वाई डिड मेक मिस्टर पर्सल फील वेगुअली इंसल्टेड। तो अब मिस्टर पर्सल को इंसल्टेड फील क्यों हुआ, क्योंकि जो मैन था उसने क्या कर दिया, तो जो स्ट्रेंजर आया था उसने डव्स को लेके क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था, ठीक है, $5 देके। और मैन हैड ओनली $5 विद हिम एंड ही स्पेंट देम एंटायरली ऑन परचेजिंग द बर्ड्स जस्ट टू लेट देम फ्री। दिस मेड मिस्टर पर्सल फील इंसल्टेड एज ही हैड केस्ड द बर्ड्स एंड सॉल्ड देम। तो देखो वो क्या कह रहे हैं कि उसने, उसके पास सिर्फ $5 थे जो उसने 10 सालों में कमाए थे, जेल में रहकर मेहनत करके सिर्फ $5 थे, और उनको वो कहीं और खर्चने के बजाय उसने क्या करा, इन बर्ड्स को, इन डव्स को क्या करा, उसने फ्री करा दिया। तो देखो कितनी अच्छी बात थी, और इसीलिए जो है मिस्टर पर्सल को शर्म आ जाती है अपने ऊपर और वो इंसल्टेड फील करता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा बच्चों। प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कितना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो एक चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक का बटन दबाना और एक शेयर करना तो आपको बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।